हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा जीवन एक संघर्ष का नाम है। बिल्कुल, बिना संघर्ष के हम कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं और संघर्ष ही तो हमें कुछ महान बनाने को प्रेरित करता है। क्योंकि देखो, बिना संघर्ष के कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिनके जीवन में कभी दुख आया ही नहीं है। हमेशा पूछे तो उसको क्या पता होगा कि आगे और क्या हो सकता है। या मान लीजिए व्यक्ति को चॉकलेट या हमेशा मीठा ही दे दें तो मीठा पसंद करेगा नहीं, उसे कुछ चटपटा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए होता है कि नहीं। तो वैसे ही जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति बार बार हंसता ही रहे, मतलब दुख नहीं है, बार बार हंसता ही रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, तो पागल है। मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन में जो बाधाएं आती है, जो मुसीबतें आती है, कहीं ना कहीं वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें कुछ सिखाती हैं और वह है प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, समस्याएं, और ये लाइफ का एक पार्ट है। बिल्कुल प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ सोच सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। क्योंकि ठोकर लगने के बाद व्यक्ति को सीखता है, तो ये ठोकर ही तो है जो हमें सिखाती है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ या एक कहानी आपको बताता हूँ। उस कहानी से आप क्या सीखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको पता होगा पक्षी जाति यानी बाज का ऑलमोस्ट जीवन कितना होता है आपको बताएं? बाज 70 साल तक जीता है, 70 वर्ष तक जीता है। और इसके कंपैरिजन देखें तो मानव भी लगभग 70 वर्ष तक के आसपास ही जी पाता है आज के समय में। बिल्कुल ऐसे तो है कि व्यक्ति को 100 साल के आसपास माना जाता है, लेकिन वर्तमान कंडीशन ये है कि व्यक्ति अच्छा जीवन 70 साल तक ही व्यतीत कर सकता है। तो हम बात करते हैं बाज की। बाज को पता होगा पक्षियों का राजा कहा जाता है एक तरह से। वह यौवन अवस्था में यानी जब युवा होता है तब बहुत ऊंची उड़ान भरता है और खतरनाक शिकारी भी कहा जाता है। यानी वह अपनी स्टार्टिंग फेज में बहुत अच्छा होता है और अच्छा कार्य भी करता है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जिस समय अगर वो बिना हार्डवर्क नहीं करेगा, अपने जीवन को नहीं बदलेगा, तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। आप कहानी को जरूर सुनना अच्छे से। मैं कहता हूँ बाज का जीवन 70 साल का होता है, लेकिन वह 30 साल तक आते आते थोड़ा हैवी हो जाता है। हैवी कहने का मतलब उसकी जो सांस होती है ना, वो पहले की तुलना में बढ़िया नहीं होती, टेढ़ी हो जाती है। उसके पंजे हैं वह हैवी हो जाते हैं, इस वजह से वह शिकार को अच्छे से कैच नहीं कर पाता है। जब वह 30 साल का होता है तब उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है, और जब वह 30 साल के आसपास होता है तब उसे पंख भी उसको भारी लगते हैं। तो अब मानिए कि आगे का जीवन वो कैसा जिएगा, तो उसके आगे के 40 साल वह गिद्ध की तरह जी सकता है। गिद्ध पता होगा, गिद्ध जो पक्षी है वह मरे हुए पक्षियों को खाता है, मरे हुए जानवरों को खाता है। तो ऐसा जीवन किस काम का? तो बाज जो एक पक्षी है वह 30 साल का पूर्ण होने के बाद अपने जीवन में पुनरुद्धार करता है, कुछ ऐसा करता है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। हाँ, उसके दुख के 150 दिन वह उस एज में पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे जाता है, कहा जाता है पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे जाता है और वहां जाकर अपने पंखों को नोचता है। क्योंकि अब उसकी लाइफ में वो पंख ही ऐसे हैं जो उसको बोझ बना रहे हैं, वह चौंस है जो उसको कार्य से सही नहीं करवा रहे, जो पंजे हैं वह उसके काम को सही से नहीं करवा पा रहे। यानी वह अपने आप में असक्षम महसूस कर रहा है, तो वह क्या करता है, उसे पहाड़ की चोटी पे जाता है, अपने पंखों को नोचता है। भले खून निकले लेकिन वह नोचता है, पूरी तरह से अपने पंखों को नोचता है, हटाता है पंखों को। दूसरा काम, उसे सोच थी वो टेढ़ी हो जाती है, आपको पता है, और टेढ़ी सोच कुछ काम की नहीं होती है, बाज की नहीं, तीखी होती है, तभी वह गाँव करने में, शिकार करने में उपयोग करती है। तो उस पत्थर पे वह उस श्वास को तोड़ता है, टक 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 करके, वो जब तक पत्थर के ऊपर वह श्वास टूट नहीं जाए तब तक वह प्रयास करता है और मेहनत करता है। तो पत्थर पे रगड़ता है जब तक कि वो जो श्वास होती है ना
वो घिस करके सीधी हो जाए या टूट नहीं जाए, जो उसके काम की होता है। तो इसके लिए भी वो बहुत दुख पीड़ा वहन करता है। दूसरा और काम क्या करता है, वह अपने पंजों को उस पत्थर पर घिसता है। उस पत्थर पर घिसता है क्योंकि वे इतने मोटे हो गए थे जो उसके जीवन में अब उसको दुविधा में पड़ रहे थे। अब अपना काम सफलता से नहीं कर पाता, सही से नहीं कर पाता। तो इस तरह से देखे तो वह इस काम में अपने जीवन के 150 दिन देता है और वो दिन, वो समय उसके जीवन को बदलने वाले होते हैं। वह एक ऐसा समय है, अगर उस समय में वह कष्ट नहीं देखता तो आगे का उसका जीवन बहुत दयनीय होता। तो इस तरह से वह 150 दिन उसके जीवन के पुनरुद्धार के होते हैं। पुनरुद्धार होता है ना, किसी का नवीनीकरण। जैसे बाज जन्म लेता तो कैसा होता है, छोटे से पंख होते हैं, छोटी चीज, हल्का फुल्का होता है और वह काम अपना बढ़िया से कर पाता है जो उसको काम करना होता है। तो इस तरह से अपने पंख नोच करके, अपनी सोच को सही करके, पंजों को घिस करके उस कंडीशन में आ जाता है जिस कंडीशन में वह शुरुआत में था, जो बहुत अच्छा काम करता था। तो इस तरह से उसके जीवन में ये 3 बाधाएं जो हैं वो पार करता है। ये 3 समस्याएं, जब वो उस 3 समस्याओं में काम, मान लीजिए ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को वो वहन करता है, पक्षी होते हुए भी वो ऐसा कार्य करता है। वो इसके बाद वो अपने आगे के 40 दिन बहुत अच्छे से बिताता है। आगे के 40 साल आगे के जो 40 साल हैं वह अच्छे से बिता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इसके लिए परिश्रम किया है। यानी एक बाज अपने जीवन को पुनरुद्धार बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें तो अपने जीवन के कुछ साल ही परिश्रम करना है ताकि आगे के साल हम एंजॉय। माना कि भाई किशोरावस्था तक अपना जीवन अलग होता है, लेकिन उसके बाद का भी कुछ किशोरावस्था के टाइम का भी ऐसा समय जो हमारे जीवन को बनाता है, तो क्यों ना उस साल हम परिश्रम करें, मेहनत करें, अपना जीवन बदल दें। और दूसरी बात यह है कि जब आगे बढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट का आता कि मुसीबतें हमें जीना सिखाती है। बिल्कुल, मुसीबतें हमें जीना सिखाती है। तो जब अगर हम मुसीबतों से पीछा छुड़ाएंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अतीत में बंधे होते हैं, कुछ नया नहीं करना पाते, नया नहीं करवा पाते, या अपने अतीत से जुड़े हुए विचारों से अलग नहीं होना पाते, अलग नहीं चाहते कि मैं अलग हो जाऊं, तो वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। उसी जीवन में, उसी घटनाक्रम में वो बंधे रहते हैं। तो बाज जब अपने जीवन को पुनरुद्धार की तरफ कर सकता है, बदल सकता है, तो हम मानव भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। मुसीबतें हमें निखारती हैं, जो समस्या आती है वह हमें मौका देती है कुछ अलग करने का। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना कुछ सिखाती है, और ये अगर आपने पॉजिटिव वे में ले लिया ना, तो पक्का आप कुछ अच्छा कर पाओगे। क्योंकि मुसीबतें सबकी लाइफ का हिस्सा है, पता होगा, मैं कोई नया नहीं कह रहा हूँ, सबके जीवन का ये इच्छा होता है। लेकिन इससे सीख के जो आगे बढ़ता है ना, वही महान होता है। तो बाज अपने जीवन को पुनरुद्धार कर सकता है, बदल सकता है, अपने जीवन के कुछ दिन देकर अपने आगे के 40 साल अच्छा जीवन बिता सकता है। तो हमें भी कुछ ऐसी जीवन की बातें हैं, उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ना है ताकि कुछ अच्छा कर सके। मेरा ये उद्देश्य यही था कि आप इस जीवन के संघर्ष को समझें। मैं फील करता हूँ आप भी करें। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप बिना संघर्ष के आगे बढ़ रहे हैं तो वो जीवन नहीं है। क्योंकि वो जीवन कुछ नहीं होता है जिसके अंतर्गत हमने कुछ किया नहीं, आए गए, गया राम, आया राम, गया राम, कुछ नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य, हर किसी के जीवन का कुछ उद्देश्य है, तो उसको अचीव करना बहुत जरूरी है। तो आज ही आप ये सोच के चलें कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम होती है, यानी प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो नेवर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट, थिंक पॉजिटिव, ऑप्टिमस। क्योंकि अच्छा सोचोगे तभी तो कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो ना। तो परिश्रम करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि परिस्थितियां जीवन में हमें सिखाती हैं। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का नाम ये नहीं है कि हम वहीं पे बैठ जाएं, अतीत में ही गुजारें। हमें भी अपने जीवन का पुनरुद्धार करना है, और वो समय भी ऐसा आएगा जब लोग हमें पूछेंगे। बिल्कुल। तो
मैं इस कहानी के एंड और इस बढ़िया विचार के साथ लेता हूँ आपसे विदा। अगर आप इस विचार से सहमत हैं और आपने इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने लगभग सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।